हेलो एवरीवन, क्लास 12th रिलेशन एंड फंक्शन से एग्जांपल 20 रीड करते हैं। x 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and R1 is a relation that relation in x is given by R1 xy such that x minus y is divisible by 3 and R2 is an other relation on x is given by x2 xy such that xy is a subset of 1 comma 4 comma 7 or xy subset of 2 comma 5 comma 8 or xy subset of 3 comma 6 comma 9 so that R1 इक्वल टू R2। अब देखिए इसमें क्या दिया है आपको, x एक सब सेट दे रखा है एंड उसका रिलेशन किस तरह डिफाइन है। देखिए एक्स वाई जो है x माइनस वाई इज डिविजिबल बाई 3, यानी x में से y माइनस करोगे तो 3 से वो डिवाइड है। तो आइए देखते हैं कितने रिलेशंस बनते हैं इसमें। सबसे पहले सेट देख लेते हैं। तो हमें सेट x जो गिवन है वो है 1 से लेके 9 तक। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, इतना क्लियर है। अब पहली कंडीशन पढ़ते हैं। R1 हमें क्या गिवन है? R1 गिवन है एक्स वाई सच डैट एक्स माइनस वाई डिविजिबल बाय 3, ठीक है। तो देखते हैं कितने बनते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं 1 2 तो लेंगे नहीं तो वो डिवाइड होगा नहीं। तो पहले लेते हैं 1 कॉमा 4, ठीक है, क्योंकि 1 में से 4 माइनस करेंगे तो 3 आएगा। 3 डिविजिबल बाय 3 है, ठीक है। उसके बाद लेते हैं 1 कॉमा 7 ले लेते हैं। इसमें 6 बचेगा विच इज़ डिविजिबल बाय 3, इतना क्लियर है। उसके बाद लेते हैं 1 कॉमा, अब 1 से तो होगा नहीं क्योंकि ओनली 4 से हो रहा था और 7 से हो रहा था। 8 से भी नहीं होगा आपका क्योंकि 8 से माइनस करेंगे तो 7 आता है विच इज़ नॉट डिविजिबल बाई 3। और 1 कॉमा 9 भी नहीं हो सकता। तो अब 2 की बारी है। 2 से देखते हैं। देखिए अब क्या करेंगे, 5 में से 5 कॉमा 2 कॉमा 5 हो जाएगा क्योंकि 3 बचेगा तो, ठीक है। उसके बाद 2 कॉमा 8 देख लेते हैं, ये हो जाएगा। उसके बाद इसका उल्टा भी देख लेंगे अभी। तो पहले इनमें से जो बन रहे हैं उनको देखते हैं, और तो होंगे नहीं। एंड अब देखते हैं 3। तो 3 कॉमा 3 कॉमा 9 हो सकता है, ठीक है। अब इसका रिवर्स कर देते हैं। अब देखिए ये हो जाएगा 4 1, ये भी हो सकता है। 7 1, ये भी हो सकता है। 5 2 8 2, ठीक है। और यहाँ पे 9 3, इतना क्लियर है। यहाँ पे एक और हो सकता है 3 कॉमा 6 भी हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पे 6 कॉमा 3 भी हो सकता है। तो ये क्या हो गया आपका R1, इतना क्लियर है। ये R1 के रिलेशंस हमारे बन गए, ठीक है। अब R2 की बात करते हैं। देखिए R2 में के लिए हमें क्या गिवन है? R2 में हमें गिवन है कि एक्स वाई जो है वो सबसेट है किसका? 1 कॉमा 4 कॉमा 7 का, और एक्स वाई जो कॉमा सबसेट है 2 कॉमा 5 कॉमा 8 का, और 3 कॉमा 6 कॉमा 8 का, ठीक है। तो ये सबसेट है। सबसेट का मतलब वो आई होप आपको पता हो। जैसे मान लीजिए ये है 1 कॉमा 2 कॉमा 3, तो यहाँ पे क्या है 1 कॉमा 2 क्या है इसका सबसेट, यानी ये दोनों क्या है इसके अंदर आ रहे हैं। सबसेट का मतलब तो यही होता है, ठीक है। ऐसे इससे डिनोट करते हैं हम, ठीक है, ये सी से। इतना क्लियर है। तो देखिए R2 में हमें गिवन है एक्स कॉमा वाई जो है वो क्या इसका सबसेट है? वो सबसेट है आपका 1 कॉमा 4 कॉमा 7 का, और 2 कॉमा 5 कॉमा 8 का, और 3 कॉमा 6 कॉमा 9 का। क्लियर। अब ये जितने भी नंबर हैं ये किस में? इसमें कंटेन है, यानी R1 में। तो हम कह सकते हैं R1 हैज़ कंटेन ऑल द एलिमेंट्स, कंटेन ऑल द रिलेशंस ऑफ R2। अब आपको समझ नहीं आया कैसे हमने ये प्रूफ किया? तो देखिए यहाँ पे ध्यान से, आपको क्या बोला, एक्स वाई क्या इसका सबसेट है। अब इसका सबसेट बनाते हैं। देखिए तो इसका एक पहला हो जाएगा 1 कॉमा 4, दूसरा हो सकता है 4 कॉमा 6, तीसरा हो सकता है 1 कॉमा 7। अब देखिए इन तीनों को देखिए, इसमें है, यहाँ पे भी है, ये भी है, 1 कॉमा 7 भी है आपका, और 4 कॉमा 7 भी है, ठीक है।
देखिए ऊपर हमने यहाँ पे 4,7 मिस कर दिया है, 4,7, तो यहाँ पे भी क्या होगा 7,4। ठीक है, ये इतना क्लियर है। अब देखिए इसके सबसेट बनाने आप जाओगे तो इसको क्या मिलेगा, 2,5 मिलेगा आपको। ठीक है, या फिर 5 8 ले सकते हो, या फिर 2 8 ले सकते हो। क्लियर। अब ये बाकी सारे किस में है, इसमें है, ऑलरेडी है रिलेशन 1 में। देखिए इन सबको चेक कीजिए, ये भी है आपका 2,5 भी है, 5,8 8 नहीं है, तो 5,8 भी यहाँ होना चाहिए। क्लियर। तो इसका अपोजिट भी होगा 5,8 का 8,5। क्लियर। अब देखिए इसका क्रॉस चेक करते हैं, यहाँ पे क्या है 2 8 है, इसमें 2 8 है, इसमें 2 8 है। हाँ जी, इसी तरह इस थर्ड वाले का भी देखते हैं, इसके रिलेशन हम बनाएंगे तो ये बनेंगे। अब ये तीनों देखिए इसमें है, हाँ 3,6 है, 6, इसमें 6,9 हमारा मिस आउट हो गया था, इसको हम यहाँ क्रॉस चेक करके लिख सकते हैं। तो यहाँ क्या होगा 9,6। इतना क्लियर है। तो ये आपके, मैं इसे दोबारा यहाँ लिखती हूँ, ये क्या लिखा मैंने 6,9 और ये 9,6। इतना क्लियर है। तो अब आप बोल सकते हो रिलेशन 1 हैज़ कंटेन ऑल द रिलेशंस ऑफ R2। यानी क्या है, R1 जो है सबसेट है किसका, R2 का, और R2 भी क्या है, सबसेट है R1 का। ठीक है, तो अब हमने अपने 11th क्लास में सेट चैप्टर में पढ़ा हुआ है कि मान लीजिए A क्या है, B का सबसेट है, और B भी क्या है, A का सबसेट है। इसका मतलब क्या है, A इक्वल टू B। तो उसी तरह यहाँ से भी हम प्रूफ कर देंगे R1 इक्वल टू R2। ठीक है, तो आपको इस तरह थोड़ा सा ये लेंदी है, हल्का सा एग्जाम्पल लेके देखना पड़ेगा, बट दिस इज़ अ लास्ट ऑप्शन। ठीक है, इस तरह आप प्रूफ कर सकते हो, अदरवाइज ये क्वेश्चन बहुत ईजी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।